नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी फैक्टर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सभी सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं बात करने वाला हूं कि जो हमारा भारत देश है वो गुलामी की तरफ बढ़ रहा है। हम उसे देख नहीं रहे हैं, देख करके अनदेखा कर रहे हैं, लेकिन सच यही है कि हमारा देश कई रूपों में, कई तरीके से गुलामी की तरफ बढ़ रहा है। हमारा जो युवा है वो पहले ही भटक रहा है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई है। और जो युवा है वो तो बेचारा बड़े बड़े नेताओं के, बड़े बड़े राजनीतिक पार्टीज के अधीन में ऑलरेडी है, उनका गुलाम पहले से ही है। लेकिन उसके साथ साथ वो सोशल मीडिया का भी गुलाम है। तो जो भी चीज उसे सोशल मीडिया पे दिखाई जाती है, परोसी जाती है, चाहे वो फेक न्यूज क्यों ना हो, झूठी खबर क्यों ना हो, वो उस झूठी खबर को भी सच्चा मान लेता है और बस उस झूठी खबर के पीछे दौड़ना शुरू कर देता है। तो आज का युवा सोशल मीडिया का गुलाम तो है ही है। उसके साथ साथ बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज, बड़े बड़े नेता के युवा का इस्तेमाल केवल और केवल वोट बैंक के लिए करते हैं, वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए करते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है कि युवाओं की क्या जरूरतें हैं। उनको कोई मतलब नहीं है कि हमारे देश में और हमारे प्रदेश को उन्नत कैसे किया जाए। उनको कोई मतलब नहीं है कि देश और प्रदेश को आगे कैसे ले जाया जाए। उनका केवल एक और एक ही मोटिव है, और वो मोटिव है कुर्सी पर बैठना। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि उन्हें कुर्सी मिल जाए, उनको ताकत मिल जाए, उनको पावर मिल जाए, और साथ ही साथ वो भ्रष्टाचार कर सकें, वो खूब पैसा बना सकें। और इसी वजह से जितने भी हम लोग हैं, हम लोगों का इस्तेमाल किया जाता है, आम लोगों का इस्तेमाल किया जाता है। और आम लोग जो हैं वो ऐसी बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के गुलाम हैं। और गुलाम इसलिए हैं क्योंकि हम अपनी आंखों के सामने ये चीजें देखते हैं कि कभी भी कोई बड़ी पॉलिटिकल पार्टी अगर गलत फैसला भी लेती है तो हम ही वो लोग हैं जो इन बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज को डिफेंड करने लग जाते हैं, इनके जो है मुखालफत करने लग जाते हैं और लड़ते हैं, लड़ाइयां करते हैं दूसरे लोगों के साथ। जो व्यक्ति आपको सच बताने की कोशिश करे, जो व्यक्ति आपका साथ देने की कोशिश करे, जो आपके मुद्दे उठाने की कोशिश करे, हम लोग क्या करते हैं, उसी व्यक्ति के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम इन बड़ी राजनीतिक पार्टियों के गुलाम हैं। फिर एक और बात पे हम गुलाम हैं, और वो क्यों है? क्योंकि हमारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं या हमारी बड़े बड़े जो सरकारी तंत्र हैं, ये सभी का सभी सरकारी तंत्र और बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स की हाथ की कठपुतलियों के समान है। और इनका इस्तेमाल जो है वो बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज हैं वो करती हैं अपने फायदे के लिए। चाहे वो भ्रष्टाचार को फैलाती हो, भ्रष्टाचार को फैलाने के बाद नेताओं का इस्तेमाल किया जाता हो, चाहे किसी भी रूप से इस्तेमाल किया जाता हो। तो उन्होंने क्या किया हुआ है, बड़े बड़े राजनीतिक पार्टियों को और बड़े बड़े राजनेताओं को अपना गुलाम बनाया हुआ है। तो बड़े बड़े जो राजनेता हैं वो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स के गुलाम हैं, उनकी गुलामी कर रहे हैं। और ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं जो राजनीतिक पार्टियों में आते हैं? ये कौन लोग हैं जो राजनेता बनते हैं? हमारी सोसाइटी से ही तो ये लोग निकलते हैं। ऐसा तो है नहीं कि इन्हें भगवान जो है अलग से फेंकता है। ऐसा तो है नहीं कि राजनेताओं को कोई पौधा लगा है या कोई पेड़ लगा है कि राजनेता वहां पे उगते हैं और हम उनको वहां से तोड़ के लेकर के आते हैं। ऐसा तो नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि इनको कोई एलियन लेकर के आता हो या किसी यूएफओ के अंदर ये बैठ करके आते हो, किसी और प्लेनेट के हों, किसी और प्रजाति के हों। ऐसा भी नहीं है। हमारी सोसाइटी से ही ये लोग निकलते हैं। हम ही लोग इनको जिताते हैं और इनको नेता बनाते हैं। और ये नेता बनने के बाद क्या करते हैं? ये करते हैं गुलामी। और आज मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि हम सब गुलाम हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि जब मैं देखता हूं कि हमारे सामने गलत फैसले लिए जाते हैं, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज गलत फैसले लेती हैं। अब चाहे हिमाचल प्रदेश के अंदर एक गलत फैसला जैसे हमने देखा कि रिक्रूटमेंट के ऊपर किया गया है, जिसमें कहा गया है कि 2 साल ट्रेनिंग करो, फिर उसके बाद फिर से एग्जाम दो, फिर उसके बाद आपको रेगुलर किया जाएगा। इस तरह के जब गलत फैसले लिए जाते हैं उसके बावजूद भी हम चुप रहते हैं, हम कुछ नहीं बोलते, हम लड़ाई नहीं लड़ते, तब मुझे लगता है कि हम गुलाम हैं। जब ये कह दिया जाता है बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा कि हम तुम्हें 1 लाख नौकरी देंगे, 15-15 लाख तुम्हारे अकाउंट के अंदर आ जाएंगे, तो मुफ्त में हम तुम्हारे को गैस देंगे, मुफ्त में हम तुम्हें राशन देंगे, और उसके बावजूद भी जब हम आगे से रिएक्ट नहीं करते, जब उसके बावजूद हम कुछ सवाल नहीं पूछते हैं बड़े बड़े राजनीतिक पार्टियों से, तब मुझे लगता है कि हम गुलाम हैं। हमें आजादी मिली ही नहीं है। एक महान लेडी है जो एक्ट्रेस होने के साथ साथ आज एक बहुत बड़ी नेता भी बन चुकी है। उसके बावजूद उनका अगर आपको वो बयान याद हो, पिछला उन्होंने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हमें तो आजादी 2014 के बाद मिली है, लेकिन यकीन जानिए हमें आजादी मिली ही नहीं है। हम गुलाम हैं, हमारी रगों के अंदर गुलामी दौड़ती है। आज भी अगर हम किसी और बड़े व्यक्ति को देख लें, कोई पैसे वाला व्यक्ति हो, कोई रसूख वाला व्यक्ति हो, कोई गुंडा हो, कोई मवाली हो, तो आज भी हम उसके पैरों के जो है नतमस्तक होते हैं। आज भी हम उसकी धूल चाटते हैं, हम उसकी जूती तक चाटने को तैयार हो जाते हैं। तो किस तरह के लोग हैं हम? इस तरह से हम ये कहते हैं कि हम आजाद हैं। क्राइम हमारे सामने कमिट हो जाता है, किसी का मर्डर हो गया, कहीं चोरी हो गई है, कहीं मारपीट हो रही है, कोई भाषा के लिए लड़ रहा है, तो हम उसको देखने के बाद भी रिएक्ट नहीं करते। अब मुझे लगता है कि हम गुलाम हैं।
मैं ये नहीं कहता हूं कि आपको लड़ाई का जवाब लड़ाई से देना है। मैं ये कभी नहीं कहता हूं कि आप लड़ाई करो या आप गुस्से से किसी के साथ रिएक्ट करो या गाली गलौज करो। मैं ये नहीं कहता हूं। मैं ये कहता हूं चाहे आप प्रेम से प्यार से किसी को बताओ, किसी को प्यार से समझाओ, लेकिन कम से कम अपने सही मुद्दों की तरफ आपको अपना ध्यान तो ले जाना चाहिए। आपको मुद्दों के खिलाफ आवाज तो उठानी चाहिए। आप तो वो भी नहीं करते, और अगर आपने वो भी नहीं करना तो चलो छोड़ दो, लेकिन जो लोग आपके लिए आवाज उठा रहे हैं, मेरे जैसे वो लोग जो आपके लिए लड़ रहे हैं, आप तो उनका साथ भी नहीं देते। आप इधर उधर की वीडियोस देख लोगे, आप नाच गाने की देख लोगे, एंटरटेनमेंट की आप वीडियोस देख लोगे, वो भी आपको देखनी चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं। आप वो सब भी देख लोगे, लेकिन आप उसमें से एक वीडियो काम की नहीं देखोगे। अगर कोई मेरे जैसा व्यक्ति कोई अच्छी बात कर रहा हो, आपके मुद्दे उठा रहा हो, तो आप उसका साथ नहीं दोगे, तो तब मुझे लगता है कि हम लोग गुलाम हैं। और सबसे बड़ी बात जो आज हमने देखी और हम सब ने देख करके अनदेखा कर दिया और बहुत जल्दी आप लोग भूल भी जाएंगे, वो है एयर इंडिया का AI-171 का क्रैश। उस क्रैश में हमने क्या देखा? इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कौन बना रहा है? आपको क्या लगता है कि ये इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कहां से आ रही है? ये बड़े बड़े इसमें जो है इंडस्ट्रियल ग्रुप्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं जो कई कई लाख करोड़ों रुपए का उनका प्रॉफिट है। तो उनमें से कई लाख करोड़ रुपए में से अगर वो 100 करोड़ रुपए अगर उन्होंने खर्च कर भी दिए होंगे, मान लीजिए कि 100 करोड़ का भ्रष्टाचार भी वो कर देंगे, तो 100 करोड़ के भ्रष्टाचार के पीछे हम लोग तो ऐसे हैं कि रिपोर्ट बदल देंगे। और हमारे यहाँ हमारे देश में तो ऐसे लोग भी मौजूद हैं, सभी तो नहीं है लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो चंद रुपयों के पीछे तो कई कुछ बदल दें, अपना नाम बदल दें, वो अपना गोत्र बदल दें, वो चाहे तो अपना एड्रेस बदल दें। तो ये तो सिर्फ रिपोर्ट है, पैसे खा करके रिपोर्ट बदली जा सकती है। कोई भी समझदार व्यक्ति, कोई भी इंजीनियर ये चीज मानने को तैयार ही नहीं है कि ये जो पूरे का पूरा हादसा है वो पायलट्स की वजह से हुआ है। लेकिन अल्टीमेटली हो क्या रहा है? सारा इल्जाम पायलट के ऊपर डाल दिया जा रहा है। एक आम व्यक्ति की हमारे देश के अंदर बहुत गुस्सा आता है और साथ ही साथ बहुत दुख भी होता है कि हमारे देश के अंदर एक आम व्यक्ति के जीवन की कोई वैल्यू ही नहीं है, उसकी जान की कोई कीमत ही नहीं है। इतने सारे लोग इस AI-171 क्रैश में मरे हैं, उसमें से कितने भारतीय लोग हैं, भारतीय मूल के निवासी हैं, लेकिन हमने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। उसके बाद आप देख रहे हो रिपोर्ट में क्या कहा गया? पायलट्स ने फ्यूल स्विच बंद कर दिए। उसके बाद क्या हुआ? ना तो एयर इंडिया को डायरेक्शन इशू की गई और ना ही बोइंग को कोई डायरेक्शन इशू की गई। इसका मतलब यह है कि जो वो फॉल्ट है जिस वजह से एक्सीडेंट हुआ है, ना तो आपको फॉल्ट बताया जा रहा है क्या है। अगर आप ये कह रहे हैं कि पायलट ने स्विच बंद कर दिया, उसके बाद आप कोई डायरेक्शन भी नहीं दे रहे हो, यानी कि उसके बाद जो लोग एयरक्राफ्ट में ट्रेवल करेंगे उनकी जान की भी आपको परवाह नहीं है। तो हमारे देश के अंदर तो सिटीजन की जान की तो कोई परवाह ही नहीं हुई। तो हम किस तरह के लोग हैं? उसके बावजूद भी हम चुप हैं, हम कुछ बोलना ही नहीं चाहते। हम उन बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से जो सत्ता में बैठी हैं उनसे ये सवाल नहीं पूछते कि ये किस तरह की रिपोर्ट बन रही है, कौन है ये लोग जो ये इसके इन्वेस्टिगेशन में बैठे हैं। जो लोग इन्वेस्टिगेशन में बैठे हैं उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो एविएशन एक्सपर्ट्स हैं, जिनको हवाई जहाज के बारे में कुछ पता भी है? कितने इंजीनियर्स हैं उसमें से? हमने ये सवाल भी नहीं किया। ये रिपोर्ट जब बनाई गई तो उसमें साइन क्यों नहीं है? हमने वो सवाल नहीं उठाया। उसमें जो रिकॉर्डिंग है कॉकपिट की वो पूरी क्यों नहीं है? सिर्फ एक लाइन क्यों उठा करके लिख दी गई है? हमने वो सवाल नहीं उठाया। तो हमने कुछ किया क्या है? हम आज तक करते क्या रहे हैं? हम किसी भी मुद्दे पर कभी सीरियस क्यों नहीं होते? हमारे देश के अंदर रेलवे एक्सीडेंट्स इतने ज्यादा होते हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन तक नहीं होती। अगर इन्वेस्टिगेशन होती भी है तो वो सार्वजनिक नहीं होती। अगर सार्वजनिक हो भी जाए तो हम जैसे लोग उसे पढ़ते ही नहीं है। हम कभी ये सवाल ही नहीं उठाते कि रेलवे के इतने ज्यादा एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं। अगर आप अपने रेल की टिकट ही बुक करने चले जाओ, चलो टिकट की ही बात कर लेते हैं, अभी तक तो मैंने बड़ी बात की ना, अब टिकट की बात कर लेता हूँ। आप रेलवे की टिकट बुक करने जाओ, आप जब देखोगे आपको रेलवे की टिकट कभी मिल ही नहीं रही होती। आप ऑनलाइन बुक करने जाओ, आपको देखेंगे अवेलेबिलिटी ही नहीं है। वहीं आप किसी दुकान से या किसी और ब्लैक मार्केट से खरीदने चले जाओ तो वहां पे आपको टिकट अवेलेबल मिल जाती है। ऐसा क्यों हो जाता है? टिकट को कौन बेच रहा है? कैसे वो ब्लैक मार्केट में जा रही है? कैसे उसे गलत तरीके से बेचा जा रहा है? बिना सरकार की मिली भगत के ये काम कैसे हो रहा है? तो समाज के अंदर गंदगी तो है ना, बुराई तो चल ही रही है ना। भ्रष्टाचार हमारे समाज में इतना ज्यादा है, हम तो नहीं बोलते। सड़क आज बनती है, अगली बारिश में टूट जाती है, हम सवाल नहीं उठाते। हम नेताओं को अकाउंटेबल नहीं बनाते, हम नेता को जवाबदेह नहीं बनाते। वो हमें झूठे वादे करते हैं, हम उनको वोट देते हैं, वो बड़े नेता बन जाते हैं, उसके बाद वो हमें अपनी शक्ल भी नहीं दिखाते। हम उसके बावजूद भी हम उनसे सवाल नहीं पूछते। वो अगले इलेक्शन में आते हैं, हम अगले इलेक्शन में भी हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, अगले इलेक्शन में भी हम उनके आगे पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं। तो हम गुलाम नहीं है तो हम क्या है? अगर आप लोग इसको गुलामी नहीं कहते तो ये क्या चीज है, मुझे वो बताओ। अगर ये गुलामी नहीं है तो फिर तो ये बेशर्मी है, कुछ तो ये है ना। आप ऐसा कीजिए, आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए कि ये क्या चीज है। फिर आप बोलते हो कि हमारे देश के अंदर प्रोस्टिट्यूशन नहीं होना चाहिए, देह व्यापार नहीं होना चाहिए, खुले तरीके से देह व्यापार चल रहा है। तो ये जो सरकारें हैं क्या इनको पता नहीं होगा? पॉलिटिकल पार्टीज को पता नहीं होगा? पुलिस को पता नहीं होगा? किसी को पता ही नहीं होगा क्या? सबको पता है,
लेकिन उसके बावजूद उस पर एक्शन नहीं होता, उसके बावजूद वो आज तक खत्म नहीं हुआ, उसके बावजूद वो आज तक बंद नहीं हुआ। तो क्यों है ऐसा, और आप लोग चुप क्यों हो? नशा आपके देश के अंदर बढ़ रहा है, नशा आपके प्रदेश के अंदर बढ़ रहा है। अगर चलिए आज हिमाचल प्रदेश की बात करें, हिमाचल प्रदेश में नशा बढ़ गया, हिमाचल प्रदेश में क्राइम बढ़ गया, हिमाचल प्रदेश में अगर आप देख रहे हो तो इलीगल माइनिंग चल रही है, इलीगल तस्करियां हो रही है, लकड़ी काटी जा रही है। क्या क्या हिमाचल प्रदेश के अंदर नहीं हो रहा है? आप मुझे बताओ क्या क्या चीजें हिमाचल प्रदेश में नहीं हो रहा है। आए दिन हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर कोई ना कोई मारपीट का जो है वीडियो सामने आ जाता है। सड़क हादसे हिमाचल प्रदेश के अंदर बढ़ चुके हैं, बेरोजगारी हिमाचल प्रदेश के अंदर बढ़ चुकी है, महंगाई हिमाचल प्रदेश के अंदर बढ़ चुकी है। उसके बावजूद भी आप लोग चुप हो। तो अगर आप अपने आप को अभी भी अगर गुलाम नहीं समझते हो तो आप क्या हो? आज मैं इतने गुस्से में और इतने कड़वा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं इमोशनल हो चुका हूँ, क्योंकि मुझे बुरा लग रहा है कि मेरा जो प्रदेश है वो बिगड़ता चला जा रहा है, मेरा देश जो है वो गलत राह पे निकल रहा है। इसलिए मुझे दुख हो रहा है, इसलिए मैं थोड़ा एग्रेसिव हूँ, इसलिए मैं थोड़ा गुस्से में नजर आ रहा हूँ आपको। कड़वा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो भी व्यक्ति हमारा अच्छा चाहेगा, भला चाहेगा, वो कड़वा ही बोलेगा, वो सच बताएगा, और सच हमेशा कड़वा होता है। अगर हम सच को नहीं सुनेंगे, अगर हम अपनी बुराइयों को नहीं जानेंगे तो उनके ऊपर कभी काम नहीं करेंगे और उनको कभी नहीं हटाएंगे। और मैं आपको आपके सच से अवगत कराना चाहता हूँ, और हमेशा मैं हिमाचल प्रदेश के साथ खड़ा हूँ। मैं हमेशा से कहता हूँ अपने देश के साथ भी खड़ा हूँ, और उसके लिए जो भी बुराई होगी है मेरे देश के अंदर भी, मेरे प्रदेश के अंदर भी, मैं उसके खिलाफ लड़ूंगा अपनी पूरी ताकत के साथ। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक लड़ूंगा, कोशिश पूरी तरीके से करूंगा। लेकिन आप लोगों से ये मेरी अपील है, हाथ जोड़ करके ये विनती है, सही लोगों को नेता बनाओ, बड़े व्यक्ति को चुनो, पढ़े लिखे को चुनो, जो आपके मुद्दे जानता हो उसको चुनो। जब तक आप सही व्यक्ति को नेता नहीं बनाओगे, जब तक आपकी आवाज विधानसभा के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर नहीं गूंजेगी, तब तक आपको कोई सीरियस नहीं लेगा। जब तक आप अपने वोट की ताकत नहीं दिखाओगे तो आप लोगों का इस्तेमाल ही किया जाएगा। आपको एक वोट बैंक की तरह देखा जाएगा बड़े बड़े राजनेताओं द्वारा, और वो क्या करेंगे, आपका इस्तेमाल करेंगे और फेंक देंगे। उसके बाद आपको, आपकी तरफ उन्होंने कोई काम नहीं करना, आपको आपसे सिर्फ और सिर्फ वोट लेना है, वो भी इलेक्शन के समय। लेकिन जब तक आप अपनी ताकत नहीं दिखाओगे, जब तक आप ये नहीं दिखाओगे कि एक वोटर की ताकत क्या होती है, तब तक कोई समझने नहीं वाला। और वोटर अपनी ताकत कैसे दिखा सकता है? वो दिखा सकता है सही व्यक्ति को चुन करके। आपको अपने राजनेता को अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा, जवाबदेह बनाना पड़ेगा, और ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि आप अभी भी गुलाम हो, कई चीजों के गुलाम हो। चाहे सोशल मीडिया हो, उसका इस्तेमाल आप बहुत कर रहे हो, उसके गुलाम हो। मोबाइल का इस्तेमाल आप बहुत कर रहे हो, आप उसके गुलाम हो। बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों के आप मुफ्त के कार्यकर्ता बने हुए हो, आप उसके गुलाम हो। आप बहुत सारी चीजों से गुलाम हो, आपको इस गुलामी से बाहर आना होगा। मुझे बहुत दुख लगता है ये कहते हुए, लेकिन हमारा देश शायद आज भी गुलाम है। हो सकता है फिजिकल रूप से हम गुलाम ना भी हों, लेकिन प्रैक्टिकल रूप से, मानसिक रूप से हम आज भी गुलाम है। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।